हेलो टू ऑल माय एनडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हो। एक बार हमारे जो है इस सेशन को हम स्टार्ट करने वाले। आज के वीडियो हम लोग जानने किस प्रकार से हम लोग जो है आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और इसका टॉपिक क्या रहेगा वो भी हम लोग समझेंगे। तो मेरा जो ये आप लोग समझ सकते हैं कि क्रैश कोर्स के नाम से एक सीरीज चलाई हुई है एनडीए की, और इसमें हम लोग जो है एक पूरे एनडीए के सिलेबस को एक अच्छी तरीके से हम डिवीज़न करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसको डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ चीज़ों को ज़रूरत होगी कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वेरिएशन आ सकता है, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से प्रस्तुत करेंगे। और अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ें एक बार के बाद नहीं आई हैं, तो उनको हम लोग वहाँ पे उतनी महत्वता उसको नहीं देंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बायनोमियल थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर को जो है मैंने वाइट बोर्ड पे शूट किया था, वो बहुत अच्छा वीडियो गया है और उसको बना सकते हो। उसके सेकंड वीडियो को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वहाँ से हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो आगे बढ़ने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बोर्ड पे आके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सेटअप चेंज होगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें। ठीक है, ओके, हम लोग अब आ गए हैं थोड़े से अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने अगर समझे कि क्या, यानी कि हम लोग जो है किस प्रकार से जो चीज़ें कहा था कि स्टार्ट होने वाली, तो भी समझ लो। लोग जो है वो पढ़ने वाले बायनोमियल थ्योरम। ओके, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, ये हमारा पार्ट टू है, अगर आप लोग समझे, ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट टू। क्यों हमने इसको पार्ट टू दिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है हम इसका शूट कर चुके हैं, जिससे हमने वाइट बोर्ड पे शूट किया था। अगर आप पार्ट वन को देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बताया था क्या क्या, एक बार मैं रिकॉल कर दूंगा फिर आगे बढ़ता हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है, वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि ए प्लस बी की होल पावर एन, इसके एक्सपेंशन को समझा था कि किस प्रकार से इसका एक्सपेंशन बना था, एक्सपेंशन समझा था। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। मैंने इसमें ही पढ़ा था सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स के बारे में, इसके सारे कोफिशिएंट्स का सम कैसे आता है। और हम लोगों ने इसी में पढ़ा था पास्कल्स ट्रायंगल के। उस पास्कल्स ट्रायंगल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो नंबर के बेस्ड पे पढ़ा था हमने, और एक हमने पढ़ा था उसको एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म से। उसमें हम लोगों ने कुछ कॉम्बिनेशन की फॉर्म्स भी पढ़ी थी, है ना, जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं, है ना। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये पार्ट जो है मैंने इस फर्स्ट वाले पार्ट्स में हमने कवर। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसकी समीशन फॉर्म को भी लिखा था वो भी है, और आगे हम लोग कुछ एक प्रकार से अलग टॉपिक्स को उठाते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसको पहले
ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैंने बाइनोमियल के उसी एक्सप्रेशन में मैंने एक फॉर्मेट लिया, एक्स प्लस ए की होल पावर एन, एक फॉर्मेट लिया एक्स प्लस ए की होल पावर n। तो अगर हम इसके जनरल टर्म को देखना चाह रहे हैं, वहाँ पे मैंने बताया था अगर मैं जनरल टर्म को देखना चाहूँ तो वो किस प्रकार से हमारे पास जो है वो आने वाला। अगर मैं इसके जनरल टर्म को देखूँ, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से रहती हैं, टी आर प्लस वन। इसके जनरल टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल टर्म को हम लोग टी आर प्लस वन करते हैं। एन सी आर, जो आगे वाला है यानी कि ये एक्स, उसकी होल पावर रहती है एन माइनस आर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। और पीछे वाला यानी कि जो ए है उसकी पावर रहती है आर। समझ रहे हो? तो ये हमारे पास रहता है कि टी आर प्लस वन, जिसे हमने बताया कि एन सी आर, और फिर एक्स की पावर एन माइनस आर हो जाता है और ए की पावर हो जाती है आर। ये हमारा जनरल टर्म कहलाता है। और ये किसके फॉर्मेटन में है? जो हमारे पास एक्स प्लस ए की पावर है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई की होल पावर एन, तो अब हमारा जो जनरल टर्म होगा वो क्या क्या रहेगा? ये एन सी आर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एन एन ही रहा, आर वो है ही। लेकिन हमारे पास जब एक्स था तो एक्स आया था, अब की बार यहाँ पे टू एक्स है तो यहाँ पे आएगा टू एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस एन सर। अब यहाँ पे ए था तब ए आया था, लेकिन अब की बार यहाँ पे थ्री वाई है तो थ्री वाई की पावर आर। मान लो अगर इसी प्रकार से मैंने आगे और फॉर्मेट किया, मैंने लिख दिया इस प्रकार से एक्स प्लस वाई फाइव की होल पावर सेवन, तो अब हमारा एन हो गया सेवन। तो हमारे पास अब हम लिखना चाहें टी आर प्लस वन, तो हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास सेव सेवन सी आर कि एन एन सेवन हो गया। यहाँ पे हम लोग एन से डोंट करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ इस वाले पार्ट्स में टू एक्स, तो जब एक्स था तो एक्स आएगा, अब भी एक्स है तो सेवन माइनस आर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ए की जगह पे फाइव है तो फाइव की पावर आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट बदलता रहेगा, जिस प्रकार से सवाल होगा इसके अकॉर्डिंग सवाल होगा। अगर मैंने इस प्रकार से लिख दिया एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री की होल पावर नाइन, और मैं चाह रहा हूँ इसका सेवन्थ टर्म बताओ, सेवन्थ टर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेवन को ऐसे फॉर्मूले में बदलना पड़ेगा आर प्लस वन वाले फॉर्मूले में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा सिक्स प्लस वन, तो अब हमारा ये हो गया आर, ये हो गया एन, ये हमारी होगी कैपिटल एक्स, तो ये मैं मान लो कैपिटल ए हो गया, एन में तो एक्स प्लस ए की फॉर्मेट मान लो। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब हमारे पास हो जाएगा सेवन, यहाँ पे था एन सी आर, यानी कि अब हो जाएगा नाइन सी सेवन एक्स, यानी कि टू एक्स की होल पावर, नाइन में से सेवन गया तो बचा टू। अब आगे है थ्री, थ्री की पावर आएगी सेवन। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा एन माइनस आर। चलिए अब हम लोग आगे देखें। अब हमने बताया था कि चाहे हम नाइन सी सेवन को सॉल्व कर लें या नाइन सी टू को सॉल्व कर लें, बात एक ही है, क्योंकि ये इन दोनों का एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है ना, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो देखे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये सेवन और टू, तो सेवन प्लस टू क्या कितना होता है? नाइन होता है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यानी कि क्या होगा, नाइन को टू टाइम्स ओपन करना है, तो नाइन एट, और टू फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जब टू फैक्टोरियल वैल्यू टू होती है तो टू फोर जा एट, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स। अब टू का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, थ्री की पावर सेवन करना पड़ेगा, तो थ्री की पावर फाइव जो होता है वो टू फोर थ्री होता है, थ्री की पावर टू जो होता है वो नाइन होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन की सेवन कैरी टू, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और टू थर्टी एट की एट कैरी थ्री, नाइन टू जा एटीन, एटीन और थ्री ट्वेंटी वन, तो टू वन एट सेवन आ जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, इनका इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो थर्टी सिक्स इंटू फोर हमारे पास होता है वन फोर्टी फोर, तो टू वन एट सेवन इंटू वन फोर्टी फोर इंटू एक्स क्यूब, और इसको सॉल्व कर लेंगे और बस आ जाएगा इसका सिक्स टर्म ये होगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो टर्म्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से। चलिए इसी में एक हम लोग और वेरिएशन समझते हैं। इससे हमारे पास आ गया कभी ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे आ गया कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन। तो इसमें अगर हमारे पास आ, इसका बताइए, इसमें पूछ लिया जाए तुमसे सेवन्थ या एट्थ टर्म, सेवन्थ टर्म क्या होगा? क्योंकि सेवन्थ ही टर्म ले रहे हो सर आप बार बार। चलो मैं बदल देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ नाइन्थ ले लेता हूँ। तो मैं पूछा कि नाइन्थ टर्म क्या होगा इसका, तो टी नाइन, इस प्रकार से। तो कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे हमें लिखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास नाइन है
तो पहले तो इसे +1 में तोड़ लो, तोड़ लिया। फिर एन सी आर, तो एन तो सर हमारा एन ही है, लेकिन ये हमारा आर तो है, वो 8 हो गया, तो एन सी 8। फिर सर आगे यानी कि एक्स की होल पावर n-8 इंटू 1/x की पावर जी, ठीक है सर। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा NC8, और यहाँ पे आएगा x की पावर n-8। और ये देखो 1 की चाहे कोई भी पावर कर लो, 1 हो गया तो बचा x की पावर 8। लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो x की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, NC8 ये हो जाएगा x की पावर n-16, क्योंकि सर माइनस का 8 ये भी और माइनस का 8 ये, और दोनों सेम बेस है। अगर सेम बेस होता है तो पावर जो है वो एडिशन में आ जाती है, ये रूल होता है। एक्स की पावर m, 2x की पावर n, सेम बेस है ना, तो x की पावर m, वैसे ही हमारे पास हो जाएगा -16। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसका 9th टर्म ऐसे निकला। तो मतलब ऐसे करके अगर हमारे पास कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें +1 में तोड़ना पड़ेगा और उसके पार्ट्स को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। मान लो कभी कभी क्या करता है, वो कोफिशिएंट्स पूछ रहे हैं। मान लो उसने कह दिया कि एक्स की पावर यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें सवाल दिया x² + 3x 3/x की होल पावर 5, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो इसका ये बता दीजिए कि 7th टर्म क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, T6 प्लस बन करके, और R हमारा 6 आ जाएगा। मतलब 6 तो नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पर वो मैच भी नहीं करेगा, यानी कि जो हाई पावर होती है उससे भी हमें मैच करना पड़ता है। तो मान लो उसने कह दिया इसका थर्ड टर्म बता दो, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उस थर्ड को ऐसे लिखना पड़ेगा 2+1, 2+1 करके। तो जब 2+1 करके लिखोगे तो फिर NC ऐसे करके तोड़ेगा ना, तो 5C2 है ना, ऐसे करके हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसे मैंने अभी 1-2 सवाल बताए तुम्हें वैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा। अब अगर वो ये कह दे कि मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट्स होगा, सुन रहे ना, कौन सा ऐसा पार्ट्स होगा तो यानी कि इसमें जो है पावर वो है हमारे पास 3 दे दे, 4 दे दे, यानी कि इस प्रकार से हमसे पूछे। ठीक है, इस प्रकार से हमसे पूछे। चलिए देख लेते हो। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा मुझे वो वाला टर्म चाहिए जहाँ पे x की पावर 3 आ रही हो, यानी कि हमें चाहिए टर्म, टर्म विच एग्जिस्ट, ऐसे कर दो विच हैव टर्म विच हैव x⁻³ यानी कि हमें वो वाला टर्म चाहिए जिसमें x³ आए। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड टर्म, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब है कि x³ जो है वो कौन से वाले टर्म में आएगा, यानी कि कौन सा टर्म जो होगा जो x³ रखेगा, यानी कि अब हमसे कह रहा है, वो खुद ही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जनरल टर्म लगाते हैं सबसे पहले। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें ये x³ आए, तो हम लोग जनरल टर्म का यूज़ करते हैं फॉर्मूले का। चलिए, ये ना हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जब x+a की, कि ये तब होता है जब x+a की होल पावर n हो। बट हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि ये जो चीज़ है वो दिखानी है कि इस प्रकार से पार्ट्स पे, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। यानी कि ये हमारा x है, ये हमारा a है। ठीक है, x ये a है, तो पहले लगाएंगे जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लगाएंगे तो यानी कि हमारे पास n होगी, तो NCR हमारे पास हो जाएगा 5C, यानी कि हमारे पास R जो होगा वो किस प्रकार से होगा, हमें पता ही नहीं कि कौन सा टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे और ये इधर साइड हो जाएगा TR+1। ठीक है, से ऐसे सही से लिख देता हूँ। एन तो हमें पता है 5C, एक्स की पावर यानी कि आगे वाले की, जो x² है उसकी पावर आती है ये दोनों 5 - R इंटू ए की पावर R। अब ए की जगह पे 3/x,
3/x, ये चीज़ है। तो यानी कि हमारे पास TR+1 ने ये जनरल टर्म लिखा है, जनरल टर्म के हिसाब से ओपन करते हुए जो चीज़ हमें पता हो उसके हिसाब से रखते चलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 की पावर r, इसको बिल्कुल लेंगे बाहर, 3 की पावर r, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट है तो कांस्टेंट हम एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये रहा 5CR, ये भी कोई ना कोई एक नंबर देगा, तो मैंने इसे अदा कर दिया। अब ये x², पावर जब देखो ऐसा हो m⁴n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है x⁴m×n, m×1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मेशन ऐसे आएगा, ये इधर साइड होगा, तो x⁴ 2×5 = 10 माइनस का 2r इंटू, अब ये देखो यहाँ से 3 की पावर r तो बाहर ही ले चुके थे, अब यहाँ पे बचा 1, तो 1/x⁴r, यानी कि इसका मतलब हो गया x⁻⁻r, ये चीज़ हो जाती है। चलो ठीक है सर, ये भी समझे, 3 की पावर r, 5CR, और x⁻10 माइनस, देखो 2r और ये -r, यानी कि माइनस का 3r हो जाए। तो ये हमारे पास, यानी कि जब हमने इस जनरल टर्म को सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन आया, इस प्रकार का फॉर्मेशन आया। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट आया, मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। देखो ये वाला जो ठीक है, मैं पेश करता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास जनरल टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया फॉर्म। अब उसने क्या था कि मुझे 3 पावर वाला पार्ट चाहिए, ये 3 पार्ट्स, ठीक है, ये वाला मैं, यानी x⁻³ होनी चाहिए। चलो मैं देख लेता हूँ क्या बन रहा है। ठीक है, तेरे को चीज़ आ गई, तो अब क्या करना है, अब मैंने ये जनरल टर्म को ही तो सॉल्व किया था, अब यहाँ पे x की पावर आ रही है 10 - 3r, इधर भी नहीं लिखा, इधर लिखता हूँ 10 माइनस, ये आया। जबकि उसने कहा था कि मुझे पावर 3 वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया =3। अगर वो कह देता पावर 5 के बराबर, यानी कि x⁵ का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं 5 के बराबर कर देता। वो कह देता x⁻7 का कोफिशिएंट बताओ या 7 वाला टर्म बताओ, तो मैं 7 के बराबर कर देता। तो इस प्रकार से चलता है। चलो, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये 3r को मैंने इधर ले लिया और ये इधर साइड ले आया, तो मेरे पास बचा 7, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट बना है। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 7/3, और जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा बिलोंग करती है एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो इंटीजर आएगा ऐसा फॉर्म। तो इंटीजर जैसा फॉर्मेट है, लेकिन ये तो आ गई फ्रैक्शन जैसा फॉर्म, तो ऐसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ें बना दे। सर फिर कैसे करेंगे? अब मान लो इसमें अगर हम सवाल बदल देते, कह देता यहाँ पे हमें जो है x³ बनाना होगा, मैं x⁴ का कोफिशिएंट चाहिए, है ना, अगर मैं इसमें ऐसे कर देता कि मुझे x⁴ का कोफिशिएंट, 4 का कोफिशिएंट, मैंने ऐसे कर दिया सवाल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाता, तो अब हम जो इसको बराबर करते, तो मैं इसे करता 4 के बराबर, ऐसे किसके बराबर करता, 4 के बराबर करता। ठीक है सर, चलो 4 के बराबर कर, क्योंकि और तो कोई आर यहाँ पे इफेक्ट नहीं डाला ना, कोई भी वो चीज़ें इफेक्ट नहीं डाल रही, एक तरफ लेके, तो ये हमारे पास हो गया 3r = 6, आर हमारा 2, हाँ अब सही है सर, हमारा आर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आर बराबर 2 आ गया तो हमारा जो टर्म होगा वो 2+1, यानी कि हमारे पास वो थर्ड टर्म होगा जिसमें x³ जो है वो आ रहा होगा, x³ जो आ रहा होगा। अब हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि उस x³ का कोफिशिएंट बता दो, उस x³ का कोफिशिएंट बता दो, तो कोफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल को हटाते हैं, तो जो बचा हमारे पास बचा है, इसका अगर मैं कोफिशिएंट देखूँ, ये चीज़, ये तो आया था लास्ट में, तो इसके लिए जो ये है, ये वो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है वो इसका कोफिशिएंट है। ओके,
अगर ये कोफिशिएंट है तो अब हमने आर की वैल्यू तो निकाल ही ली, तो यहाँ पे रख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 5c, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 5c2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 10। ये अब हमारे पास ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से उसका जो है वो टर्म कैसे निकालते हैं, है ना? अगर हमारे पास कोई भी पावर दे रखी है उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, वो चीज़। चलिए आगे हम लोग इसी में पार्ट देखें एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में देखें। चलो, मतलब कभी भी ऐसा फॉर्मेट तुम्हें देखने के लिए मिल जाए। अब ये सर फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे, तो वो आपके ऊपर है कि मतलब किस प्रकार से उन चीज़ों को आप पहचान पा रहे हैं जिसे, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी हमारे पास आया तो उसको भी हम समझेंगे। तो अगर ऐसा फॉर्मेट कभी आ जाए तो इसमें जो आर निकालोगे वो हमारे पास मतलब किसी कोफिशिएंट पे पूछ लिया जाए, तो किसी उसमें कहा गया कि इस फॉर्मेट में मुझे ये बता दीजिए कि इसका मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम से ये पूछ लिया गया, मतलब कि एक्स की पावर एम का हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें आर निकालने की सबसे पहले हम लोग करेंगे n, जो भी पावर एन होगी उसका इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से ये एम कम करेंगे सेम, और अपॉन में जो भी ये पी पे और क्यू है इनके सम से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, और अगर हमारा कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एम, वो जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास सी आर, फिर वहाँ पे वही वाला फॉर्मूला सी आर, यही तुम्हारा ए, जो ए वाला फॉर्मेट है इसकी पावर। सर कैसे इसे यूज कहाँ करेंगे, तो देखो अभी जैसे पहले वाला सवाल था, इससे पहले सवाल मैंने क्या दिया था सवाल, तुम्हें सवाल दिया था ये x² + 3/x की पावर 5, x² सवाल दिया था x² +3/x की होल पावर दे रखा था, दे रखा था, दे रखा था। तो अगर मैंने ये फॉर्मेट दे रखा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें अब ये चीज़ यहाँ से कंपेयरिंग कराऊँ, तो जब मैं यहाँ से कंपेयरिंग कराऊंगा तो मैं नहीं दिख रहा क्या, ए जो है वो बराबर है 1 के, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सर जो वी है वो है ना 3 के बराबर, ठीक है। सर जो पी है ना पी, वो 2 के बराबर है, और जो सर क्यू है वो 1 के बराबर, देखो ना यहाँ। और सर जो एन है वो हमारा 5, और हमसे पूछा गया था कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता दो, x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता दो, यानी कि तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब तुम्हारे पास सब है, लगा दो यहाँ पे। अब तुम्हें r निकालनी डायरेक्ट, तो r कैसे निकालेंगे सर, n इंटू पी, देखो n इंटू पी यानी कि सर 10 हो गया, माइनस माइनस एम अपॉन में पी प्लस क्यू, सर ये 2 + 1 3, 10 में से 4 गया 6/3, देखो इससे काटा तो 2, देखो अगर तुम्हें ध्यान हो तो r = 2 ही आया था। जी सर हाँ सही बात, r = 2 ही आया था, देखो तो हम लोगों ने निकाला था r = 2 ही आया। अच्छा, और अब तुम्हें चाहिए कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, एन सी आर, ये 5c2, देखो ना आर टी आ गया और एन तो 5 है ही, 5c2 ए तुम्हारा 1 है, तो 1 की चाहे कोई भी पावर कर लो, छोड़ो इसे। वी की पावर आर, अब वी कितना है 3, 3 की पावर आर यानी कि 3 2, ये देखो कितना हो गया 10। सर अब तो बिल्कुल लास्ट कर दिया इसको, ठीक, तो यही वाली बात हो जाएगी। तो मैं अब ये फॉर्मेट, अब ये जरूरी नहीं कि आप कुछ पहचानने की भी बातें होती है, जैसे मान लो कि अब मैं ऐसे सवाल दे दूँ, अभी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया चीज़। अब लेकिन ये माइनस है ना, हमने तुम्हें प्लस के लिए बताया, तो माइनस है तो माइनस को कंसिडर करोगे इसके साथ, बी को बी को कर लोगे -3, समझ रहे हो ना, बी को कर लोगे -3, चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है अगर तो हुए। और आगे क्या है, अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूँ ना, ऐसे भी x² + 3 की होल पावर 9, तो इसमें भी तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे, सर कैसे लगा दूंगा, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं इसके नीचे x की पावर 0 ले लूँ तो कोई फ़र्क फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर, जिसकी वैल्यू 0 उसकी वैल्यू 1, और ये फॉर्मेट ऐसे ही आ जाएगा इसी प्रकार का। ये बिल्कुल सर, अगर मैं तुम्हें दे दूँ 3x² - 5, तो भी सर लगा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अब की बार यहाँ पे ए 3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, और मान लो कोई पावर 7 है, तो तुम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो वो तुम्हारे ऊपर है किस प्रकार से तुम उन चीज़ों को समझ पा रहे हो और किस प्रकार से उन चीज़ों को ला पा रहे हो, समझ रहे हो।
अगर हम इसी प्रकार से आगे देखें तो यानी कि ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस वन की होल पावर, अगर मैं कह दूँ तुमसे 8, एक्स प्लस वन की होल पावर 8, और मैं इसमें पूछूँ तुम्हारे पास कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें जो पावर है, ठीक है ना, जिसमें जो पावर है वो इस प्रकार से आ जाए कि एक्स की पावर 6 मान लो, कि इसकी एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट बता दो, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये तो पता नहीं, सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो एक्स की पावर, देखो तुम्हारा जो ए है वो भी वन, बी जो है वो भी वन, पी जो है वो भी वन, क्यू जो है वो जीरो, एन तुम्हारा 8 हो गया, एम तुम्हारा 6 हो गया, नंबर निकाल ली, है ना। ठीक है, अब लगा दो आर इजक्वल टू एन, एन ए, एन पी होता है ना, एन पी, तो यानी कि 8 माइनस जो भी हमारे पास होता है एम वाला फॉर्मेट 6, और अपॉन में आता है इन दोनों का, इस दोनों का क्या आएगा सम, तो 1 + 0 आर इजक्वल टू 2 आ गया। जैसे हमारे पास आर इजक्वल टू 2 आया, तो यानी कि अगर हम कहेंगे यानी कि ऐसा जो टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा, यहाँ पे r+1 लेते हैं ना, कि वो जो टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो एक्स की पावर 6 को रख रहा होगा। चलिए, अगर वो इसी में पूछ लेता, बताओ इसका एर्थ टर्म क्या होगा, इसका एर्थ टर्म क्या होगा, क्या करना पड़ता है, इसको 7+1 में तोड़ना पड़ता है, जब तुम 7+1 में तोड़ते तो हो जाता है इस वाले पार्ट, इस प्रकार से एन सी आर, ये वाला पार्ट से लगता है ना, तो एन हमारा कितना है 8 है सर, सी 7, एन सी आर एक्स की पावर n-r, ये एक्स हमारे पास वही वाला पार्ट, 8 में 7 गया 1 बचा, तो यहाँ से हमारे पास इधर साइड से लाओगे 1/x की पावर 0 था, इसके बाद 0 यानी कि सर इसका जो सी 7x आ जाएगा, देखो एक्स की पावर 1 का मतलब यही तो हो गया। चलो 8c7 को सॉल्व करेंगे, सर 8c7 को क्यों सॉल्व करोगे, तो 8c1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है कर लो, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका एथ टर्म जो होगा वो 8x होगा। हाँ, ओके, ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखें कुछ चीज़ें, जैसे अगर हम लोग मिडिल टर्म जैसे कि a+b की होल पावर n, क्या आ गया a+b की होल पावर n, और इसमें हमें मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, इसमें अगर हम पूछें तो n+1 होते हैं, तो सर अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तब भी नंबर ऑफ टर्म्स n+1, ठीक है सर, ये फ़र्क करेगा यहाँ n पे, अगर मेरा n इवन हुआ तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऑड होंगे, वो तो ऑड होंगे, और अगर हमारा n ऑड हुआ तो सर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, सर बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तुमसे, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कैपिटल एन से दिखा दे रहा हूँ, और ये एन नंबर ऑफ टर्म्स को मैं कैपिटल से दिखा दे, तो एन हमारा ऑड है, तो बीच वाला कैसे निकलेगा, इन वाली पार्ट्स में ध्यान, कि इसके मिडिल टर्म क्या हो, ए+b की पावर है या ए-b होल पावर है, यही वाली चीज़। अगर हमारा ऑड है तो ऑड के लिए हम लोग करेंगे एन में एक जोड़ेंगे, हमारा कौन सा टर्म निकलेगा, तो जो टर्म होगा तो इसका मिडिल टर्म होगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। और अगर हमारा एन ऑड है, अगर ऑड आ रहा है तो इवन आए, तो इवन में निकले दो टर्म्स, तो n/2th टर्म एंड n/2 +1th टर्म, ऐसे करके दो टर्म निकल के आएंगे मिडिल टर्म, ये क्या है मिडिल टर्म से, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसमें इसमें अभी स्टार्ट करने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी, तो उन चीज़ों को भी संभालना है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सो वॉचिंग।